मैं डॉक्टर हेमेंद्र अरोड़ा बीए सेकेंड ईयर मैक्रो इकोनॉमिक्स के विद्यार्थियों को हेरोड-डॉमर मॉडल के बारे में बता रहा था। पिछले वीडियो में हमने हेरोड के मॉडल को डिस्कस किया था, उसी को आज हम कंटिन्यू करते हैं। हमने ही बताया था कि हेरोड के विश्लेषण के अनुसार अर्थव्यवस्था स्थायी वृद्धि के पथ पर तभी चल सकती है जब विकास की वास्तविक दर, जिसे हमने सिंबल दिया है जी, अभिष्ट वृद्धि दर GW के बराबर हो, वारंटेड ग्रोथ रेट के बराबर हो। यह तभी संभव है जब दिए हुए बचत गुणांक S पर C तथा CR एक दूसरे के बराबर हो। ऐसी स्थिति में वास्तविक निवेश का आकार निवेश के वांछित आकार के बराबर होता है। इससे निवेशकों की आशंकाओं की संतुष्टि होगी, अर्थात जो इन्वेस्टर्स हैं उनकी एक्सपेक्टेशंस जो हैं वो फुलफिल होगी। स्पष्ट है कि एक अनियोजित अर्थव्यवस्था में ऐसा बहुत कम संभव हो पाएगा। अब हम एक सिनारियो कंसीडर करते हैं। GW से G अधिक होने पर C का आकार CR से कम होगा, पूंजी की कमी होगी, पूंजीगत पदार्थों की उपलब्ध मात्रा की तुलना में पूंजीगत पदार्थों की मांग अधिक होगी और यह स्थिति मुद्रास्फीति उत्पन्न करेगी। एक सिनारियो ये है। इसके उल्टा सिनारियो है, GW से G कम होने पर C का आकार CR से अधिक होगा, जो मुद्रा संकुचन की स्थिति उत्पन्न करेगा। स्थायी विकास की स्थिति के लिए G बराबर होना चाहिए GW। हेरोड के अनुसार GW अधिक अस्थायी रहता है क्योंकि G तथा GW के बीच के अंतर से ऐसे तत्व उत्पन्न होते हैं जो असंतुलन को बढ़ावा देते हैं। अब तीसरी ग्रोथ जो हमने सिंबल काम में लिया है GN, जिसे हम कहते हैं स्वाभाविक वृद्धि दर या नेचुरल रेट ऑफ ग्रोथ। हेरोड ने 3 तरह की ग्रोथ के बारे में बात की है, एक्चुअल ग्रोथ रेट, वारंटेड ग्रोथ रेट और नेचुरल रेट ऑफ ग्रोथ। तो अब हम नेचुरल रेट ऑफ ग्रोथ को डिस्कस करते हैं। स्वाभाविक विकास की वह दर है जिससे देश में पूंजी तथा श्रम जैसे साधनों का अधिकतम उपयोग संभव होता है। इसका निर्धारण जनसंख्या की वृद्धि तथा तकनीकी सुधार के द्वारा होता है। इस वृद्धि दर पर अनैच्छिक बेकारी की संभावना नहीं रहती है। हेरोड द्वारा दिया गया तृतीय समीकरण जो है इस तरह से लिखा जाता है, GN into CR is equal to S। GN के द्वारा उत्पादन के विस्तार की उच्चतम सीमा निर्धारित होती है। कुछ समय के लिए G का आकार GN से अधिक हो सकता है। क्या कह रहे हैं? कुछ समय के लिए एक्चुअल ग्रोथ का आकार जो है नेचुरल ग्रोथ से अधिक हो सकता है, जैसा कि प्रायः शिथिलता की स्थिति के बाद होता है। परंतु एक बार पूर्ण रोजगार प्राप्त हो जाने पर G में GN से अधिक तेजी से वृद्धि संभव नहीं होगी। GW के लिए ऐसी कोई सीमा नहीं है। बचत की प्रवृत्ति ऊंची होने पर GW का आकार GN से अधिक हो सकता है। क्या कह रहे हैं? अगर सेविंग करने की टेंडेंसी जो है ऊंची है तो उस पर वारंटेड ग्रोथ रेट का आकार नेचुरल ग्रोथ रेट से अधिक हो सकता है। ऐसी स्थिति में G अर्थात एक्चुअल ग्रोथ रेट, जो कि पहले GW के बराबर थी, अब इससे कम हो जाएगी क्योंकि ये लंबे समय तक GN से अधिक नहीं रह सकती। अंततः GN से G कम होने पर शिथिलता उत्पन्न हो जाएगी। यदि G और GW अर्थात एक्चुअल ग्रोथ और वारंटेड ग्रोथ एक दूसरे के बराबर है, लेकिन परंतु GN से कम है, नेचुरल ग्रोथ से कम है, तो उत्पादन की मात्रा उस स्तर से बहुत कम होगी जो कि पूर्ण रोजगार की स्थिति में प्राप्त किया जाना संभव है। GW और GN के बराबर होने पर ही स्थायी वृद्धि को पूर्ण रोजगार के साथ समन्वित किया जा सकता है। परंतु यह समानता इसलिए संभव नहीं हो पाती है कि इन दोनों के निर्धारक अर्थात GW के लिए तो S और CR हैं और GN के लिए जो है जनसंख्या वृद्धि दर और तकनीकी सुधार हैं। ये एक दूसरे से तथा G से पूर्णतः स्वतंत्र है। उपयुक्त वृद्धि दर की अस्थिरता से अर्थव्यवस्था में तेजी और मंदी की संभावनाएं बनी रहती है। अब हम आगे देखते हैं। ये तो हमने 3 तरह की ग्रोथ के बारे में हेरोड ने बात किया है, और अब हम देखते हैं संतुलन की अस्थिरता या इनस्टेबिलिटी ऑफ इक्विलिब्रियम क्या है।
पूर्ण रोजगार संतुलन के लिए वास्तविक वृद्धि दर अर्थात एक्चुअल ग्रोथ रेट और वारंटेड ग्रोथ रेट बराबर होनी चाहिए और वास्तविक पूंजी पदार्थ इच्छित पूंजी पदार्थ के बराबर अवश्य होने चाहिए। जी और जीडब्ल्यू बराबर न होने पर अर्थव्यवस्था असंतुलन में रहेगी। यदि जीडब्ल्यू से जी बढ़ जाए तो सीआर से सी कम होगा। अगर एक्चुअल ग्रोथ रेट वारंटेड ग्रोथ रेट की स्थिति में अगर एक्चुअल ग्रोथ रेट वारंटेड ग्रोथ रेट से ज्यादा है, यदि जी इज ग्रेटर देन जीडब्ल्यू, ऐसी स्थिति में अपर्याप्त वस्तुओं या उपकरणों के कारण कमियां उत्पन्न होती है। उत्पादकीय क्षमता में वृद्धि से अधिक आय में वृद्धि होती है। प्रोडक्टिव कैपेसिटी में जो वृद्धि होती है उससे अधिक तो आय में वृद्धि हो जाती है। पूंजीगत पदार्थों की वास्तविक मात्रा आवश्यक पूंजीगत पदार्थों से कम होने पर पूंजीगत पदार्थों की कमी हो जाती है। इन परिस्थितियों में इच्छित निवेश बचत की अपेक्षा अधिक होगा और कुल उत्पादन कुल मांग से कम रह जाएगा। इससे दीर्घकालीन स्फीति उत्पन्न होगी। दूसरी ओर यदि वारंटेड ग्रोथ रेट जीडब्ल्यू से जी कम है, एक्चुअल ग्रोथ कम है, तो सीआर से सी अधिक होगा। ऐसी स्थिति में आय उत्पाद की क्षमता की अपेक्षा धीरे बढ़ती है। परिणाम स्वरूप पूंजीगत पदार्थों की अधिकता हो जाती है। इसका अभिप्राय यह है कि इच्छित निवेश बचत से कम है और कुल मांग कुल पूर्ति से कम रह जाती है। इसका परिणाम होगा उत्पादन, रोजगार और आय में कमी, जो कि दीर्घकालीन मंदी की स्थिति है। हैरोड का कहना है कि एक बार जब जीडब्ल्यू से जी अलग हो जाता है तो वह संतुलन से दूर होता चला जाएगा। जी और जीडब्ल्यू में संतुलन जो है छुरीदार संतुलन या जिसे हम नाइफ एज इक्विलिब्रियम कहते हैं है, क्योंकि जब एक बार भंग हो जाता है तो स्वयं संतुलन में नहीं आता। दीर्घकालीन स्थिरता बनाए रखने के लिए जी को जीडब्ल्यू के बराबर रखना चाहिए। इसी उद्देश्य से हैरोड ने सहज या स्वाभाविक वृद्धि दर जीएन का समीकरण प्रस्तुत किया। स्वाभाविक वृद्धि दर समष्टि चरों पर निर्भर करती है, जैसे जनसंख्या, प्रौद्योगिकी, प्राकृतिक साधन तथा पूंजीगत उपकरण। जीडब्ल्यू तथा जीएन में विचलन होने पर, डेविएशन होने पर अर्थव्यवस्था में दीर्घकालीन स्फीति अथवा मंदी की परिस्थितियां उत्पन्न होगी। पूर्ण रोजगार संतुलन के लिए जीएन इक्वल टू जीडब्ल्यू इक्वल टू जी की आवश्यकता है, जो छुरीदार संतुलन या नाइफ एज इक्विलिब्रियम है। हैरोड के अनुसार यदि वारंटेड ग्रोथ रेट ग्रेटर देन है नेचुरल ग्रोथ रेट, तो जी से जीडब्ल्यू अधिक होती है, क्योंकि जी पर उच्चतम सीमा जीएन द्वारा लगाई जाती है। जीएन से जीडब्ल्यू अधिक होने पर सी ग्रेटर देन सीआर और श्रम की कमी के कारण पूंजी पदार्थों का आधिक्य होता है। श्रम की कमी उत्पादन में वृद्धि की दर को जीडब्ल्यू से नीचे रखती है। मशीनें बेकार होने पर अतिरिक्त क्षमता पाई जाती है। इससे निवेश, उत्पादन, रोजगार व आय में और कमी हो जाती है और अर्थव्यवस्था जो है वो दीर्घकालीन मंदी के शिकंजे में जकड़ जाती है। ऐसी स्थिति में बचत जो है वो बुराई है। अब इसका रिवर्स केस, यदि वारंटेड ग्रोथ रेट जीडब्ल्यू इज लेस देन नेचुरल ग्रोथ रेट, तो जी से एक्चुअल ग्रोथ रेट जी से जीडब्ल्यू नीचे होगा। जब जीएन से जीडब्ल्यू कम हो तो सी इज लेस देन सीआर। श्रम की अधिकता तथा पूंजी पदार्थों में कमी पाई जाती है। लाभ अधिक होते हैं क्योंकि वास्तविक निवेश से अनुमानित निवेश अधिक होता है और व्यापारी वर्ग अपने पूंजी भंडार को बढ़ाना चाहता है। इससे दीर्घ